और दूसरा आगे आएगा, मुंज वन में गाय चराने भगवान गए और वहां आग लग गई। तो भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि भैया ग्वाल वालों आंख बंद कर लो। सबने आंख मूंद ली, तो भगवान ने अग्निपान कर लिया। यहां खुली आंखों से और वहां सबके नेत्र बंद करवा करके अग्निपान किया। इसका कारण क्या है? मानो भगवान कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे शरणागत भक्तों, तुम मेरे हो जाओ। कई बार तुम्हारी संकट रूपी विपत्ति रूपी अग्नि को तुम्हारे देखते देखते मैं पी जाऊंगा, और कई बार तुम आंख मूंदे रहोगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि विपत्ति आई, और मैं तुम्हारी माने प्रत्यक्ष में अथवा परोक्ष में सर्वतो भावेन मैं अपने आश्रितों की विपत्ति रूपी अग्नि को पी जाता हूं। ये संदेश देने के लिए भगवान ने ऐसा किया। भगवान क्यों हो जाओ? देखो, अनुकूल प्रारब्ध तो अनुकूल है ही, भक्तों का प्रतिकूल प्रारब्ध भी अनुकूल हो जाता है। भगवान की शरणागति की महिमा से भक्तों का प्रतिकूल प्रारब्ध भी अनुकूल हो जाता है। प्रतिकूल प्रारब्ध में कोई संकट आए, कोई विपत्ति आई, तो उससे उनका भजन घटता नहीं है, उनका भजन और अधिक बढ़ जाता है। हमारे मोहल्ले में एक पंडित जी थे, ज्ञान गुदरी में, आचार्य जी, बहुत अच्छे विद्वान थे। और उनको ये पता चल जावे कि संस्कृतज्ञ है तो उससे हिंदी नहीं बोलते, उससे संस्कृत में ही बोलते थे। और बहुत अच्छे देवता पुरुष थे और ज्योतिष के बड़े प्रकांड विद्वान थे। तो हम कभी कभी प्रतिपदा अष्टमी उनके पास महाराज जी की आज्ञा लेके जाते थे, उनके पास बैठते थे, तो कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था। तो एक बार उन्होंने हमसे कहा कि आप अपने जन्म का समय हमको उपलब्ध कराइए। हमने मना किया, हमने कहा महाराज क्या करो? बोले नहीं, मेरी इच्छा है। तो हमको ज्ञात नहीं था, फिर हमने जानकारी कराई, जन्म का समय उनको बताया। हम विद्यार्थी जीवन में थे उस समय, विरक्त वेश नहीं लिया था, रहते थे साधु जैसे ही रहते थे। उन्होंने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। बोले अभी बृहस्पति की दशा चल रही है 16 वर्ष की, इसमें जो ग्रंथ छुओगे उस ग्रंथ की सहज कृपा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इतना उत्तम योग है कि इस समय आप जो पढ़ोगे वो बहुत सरलता से जन्मांतरी संस्कार के कारण हो जाएगा, सहज हो जाएगा। और ये दशा इस समय तक एक बहुत बड़ा लाभ देगी। क्या लाभ देगी? बोले आपको प्रवृज्या का योग है, आपको ग्रह त्याग करना पड़ेगा, और हो सकता है किसी धर्माचार्य पद पर आपका अभिषेक हो जाए। महाराज मुहूर्त उन्होंने समय लिख करके दिया पंडित जी ने। तो मैंने उनको कहा कि हमारा मन संसार में जाने का तो बचपन से ही नहीं है, लेकिन ये धर्माचार्य और आचार्य और महंत बनना, ये सब हमारे कोसों तक हमारे दिमाग में नहीं है। तो उन्होंने हंसकर कहा कि भाई भगवान ने जो निश्चय कर रखा होगा उसको तो न चाहते हुए भी करना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक बात और बताई। उन्होंने कहा कि ये समय है, इस समय से आपका कुछ समय खराब शुरू होगा, उसमें आपको मानसिक क्लेश आएगा। शनि की 19 वर्ष की दशा शुरू होने वाली है आपकी, महादशा। और इसके बाद बोले इस बीच में आपको इतना तीव्र वैराग्य होगा कि आप जिस स्थान पर होगे उस स्थान को छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। तब हम खाक चौक में महंत भी नहीं बने थे। हम सोचे हम किस स्थान पे होंगे, कौन सा स्थान छोड़ के जाना पड़ेगा। पंडित जी पता नहीं क्या बोलते चले जा रहे हैं। और हम खाक चौक में महाराज जी ने 1995 में कार्तिक पूर्णिमा को हमको विरक्त वेश दे करके वहां महंत पद पर अभिषिक्त किया। और उसके बाद कुछ समय पीछे, ऐसा समझिए सन 2000 के करीब, ऐसा कुछ मानसिक क्लेश आया कि वहां कुछ प्रतिकूलताएं आई।
तो मेरे मन में एक दिन चिंतन हुआ कि भगवान ने बड़ी कृपा की, अच्छे पवित्र विप्र कुल में जन्म हुआ और अच्छे महापुरुषों की सन्निधि मिली, 2-4 अक्षर कुछ गुरुजनों के चरणों में बैठकर पढ़ने का सुनने का अवसर भी मिला। तो हम क्या बाबा जी इसीलिए बने थे? अरे छोड़ो प्रपंच, भजन में लगो। तो मन में सोचा महाराज जी से कैसे अनुमति लें, बाड़ी बाबा महाराज से। तो मैंने अपने मन में सोचा कि किसी भी पद्धति से अनुमति तो हम ले ही लेंगे। और मन में ऐसा निश्चय किया कि बस जैसे हम खड़े हैं वैसे ही चल पड़ेंगे, न पैर में जूता चप्पल रखेंगे, न दूसरा अचला लंगोटी रखेंगे, न कोई सामान। अवधूत की तरह यमुना जी के किनारे किनारे राम राम करते करते चलेंगे और ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाएंगे जहां हमें कोई न जानता हो, हम किसी को न जानते हो, वहां राम राम करेंगे, एकदम पागल जैसे हो। ऐसा मन में भाव था। ये मन में हमने निश्चय किया। और ठाकुर जी की पूजा अपने राम ही करते थे। तो महाराज जी कोठरी में थे, वहां का नियम था कि वहां प्रत्येक काम उनकी आज्ञा से करना होता, बिना आज्ञा के कोई काम नहीं। रोज आरती करनी, पर बिना पूछे कर दी तो फिर खैर नहीं पुजारी की। हर काम पूछ के करो, आज्ञा हो जाए तब करो। महाराज बिना आज्ञा के किसी भगत ने पत्तल फिरवा दी तो पत्तल उठवा देते थे महाराज। बदमाश, मालिक बन गया, मालिक बन गया, किससे पूछ के फेरा पत्तल? उठाओ पत्तल, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद फेरी जाएगी। महापुरुष थे, दिव्य महापुरुष थे। अब ऐसे महापुरुष भी पूरे देश में खोजने से भी ऐसे दूसरे महापुरुष प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे दिव्य महापुरुष थे, कोई लाग लपेट नहीं, एकदम निहंग महापुरुष थे। तो महाराज जी हमने प्रणाम किया और खड़े हो गए। हमने कहा महाराज जी हम जाएं? ये और आगे पीछे कुछ नहीं कहा। महाराज जी आपकी आज्ञा हो हम जाएं? तो उन्होंने ये समझा कि धूप आरती का समय हो गया, धूप आरती करने जाने की आज्ञा मांग रहा है। और बिल्कुल ये मंदिर में पूजा हम ही कर रहे थे और धूप आरती करने के लिए जाना था। तो उन्होंने कहा महाराज जी हम जाएं? हाँ हाँ जाओ जाओ। हम कि महाराज जी हम जाएं? अरे हाँ कह दिया ना जाओ। हमको इतनी प्रसन्नता हुई, हमने कि चलो गुरुदेव भगवान की आज्ञा हो गई। और ऐसी तौलिया लगाए जैसे खड़े थे वैसे ही, ना कमरे में गए, ना लंगोटी, ना अचला, ना 1 रुपया, कुछ नहीं, ऐसी जमुना किनारे चले। खैर नहीं जा पाए, चले गए पैदल पैदल। फिर जमुना किनारे तो नहीं जा सके, दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली से फिर अमरनाथ जी चले गए, अमरनाथ जी की यात्रा। एक भगत बोले महाराज आप कहाँ जाना चाहते हो? मैंने कहा हम काशी जाना चाहते। क्यों? काशी में जो है ना वृंदावन के लोग कम जाते हैं, तो वहाँ कहीं भी रहे आएंगे, वहाँ पता नहीं चलेगा कहाँ गया, लोग खोजते ही रह जाएंगे। तो कुछ दिन काशी में रहेंगे, ऐसा मन में विचार था। वो काशी की टिकट ना करा के वो हवाई जहाज की, अमरनाथ की, दिल्ली से श्रीनगर की टिकट करा के ले आए। बोले हम भी आपके साथ चलेंगे, अमरनाथ जी का दर्शन करें। बोले आपको शंकर जी पे ही जाना है, चाहे विश्वनाथ जी जाओ चाहे अमरनाथ जी जाओ। और वो सब घूम घाम के हम फिर चले आए, लौट आए, स्थान में आ गए। महाराज जी बड़े दुखी थे, आ गए हम। आकर हमने महाराज जी से क्षमा प्रार्थना भी करी और हमने कहा महाराज जी हमारी भूल है कि हमने छल पूर्वक आपकी अनुमति ली, ऐसा छल हमें नहीं करना चाहिए था, हमारे अपराध को क्षमा करो, आप जैसा कहें वैसा हम आपका आदेश मानेंगे। प्रसन्न हो गए। महापुरुष तो महापुरुष होते हैं। तो ये बात हम इसलिए आपको निवेदन कर रहे हैं कि जो खराब समय उन्होंने बताया था कि स्थान से बाहर जाओगे, ये होगा वो होगा, वो सब हुआ, लेकिन वो सारा समय ऐसा गया कि हम पैदल चल रहे थे तो एक गाड़ी वाले मिल गए, हाथ पकड़ के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। और ना अचला की कमी, न लंगोटी की कमी, न किसी वस्तु का अभाव रह गया। और जिस दिन से निकले थे उस दिन से लेके अंतिम दिन तक नित्य कथा कीर्तन सत्संग,
और अमरनाथ के में कुछ ऐसे लोग मिल गए, उन्हीं ने सन 2001 में जो प्रयाग कुंभ में था, उस प्रयाग कुंभ में अन्न क्षेत्र उन्हीं लोगों ने चलाया। शिवचरण जी तो थे, अमरनाथ वालों ने ही अन्न क्षेत्र हमारे यहाँ चलाया, अपरिचित लोग थे। उसी यात्रा में वो कथा कीर्तन में मिले और बोले महाराज जी कुंभ में पूरे महीना हम सेवा करेंगे। तो मैं पंडित जी के पास गया, मैंने कहा पंडित जी बात ऐसी ऐसी हुई। तो हंसने लगे, बोले यही शनि महाराज की दशा किसी विमुख जीव पर आती तो को पटरी के नीचे सो जाता, को सेल्फास खा लेता, जाने क्या क्या करता, कोई नुकसान कर देता। और साधु के ऊपर आई तो तीर्थ यात्रा हुई, भ्रमण हुआ और कथा कीर्तन सत्संग हुआ, कुछ नहीं। क्या बिगड़ा? क्या कुछ नहीं बिगड़ा। तो अनुकूल है ही, प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है। पर जो भगवान से विमुख प्राणी हैं उनके प्रतिकूल तो प्रतिकूल होता ही है, अनुकूल भी प्रतिकूल हो जाता है। इसलिए जीव को सर्वतोभावेन भगवत शरणागत हो जाना चाहिए। हम जैसे हैं हे नाथ आपके हैं, आप मेरे हैं, यही भाव हमारे मन में होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भांडीर वन पर भगवान क्रीड़ा कर रहे थे। दो दल हो गए, एक दाऊ जी का दल, एक ठाकुर जी का दल। और प्रलंबासुर नाम का दैत्य वो ठाकुर जी के दल में सम्मिलित हो गया। ठाकुर जी का दल हार गया और दाऊ जी का दल जीत गया। तो विजयी दल को पराजित दल अपने कंधे पर चढ़ाकर भांडीर वर तक दौड़ लगाएगा, ऐसी मर्यादा उस खेल में स्थापित हुई थी। दाऊ जी के साथ खेल कर रहा था प्रलंबासुर ग्वाल के रूप में, ये हार गया तो दाऊ जी को कंधों पर चढ़ाकर ये उड़ा चला। तो भांडीर बट तक तो दौड़ लगाई इसने और भांडीर बट के आगे आसमान में उड़ गया। दाऊ जी सोचने लगे ये कैसा विचित्र ग्वाल जिसने आकाश में उड़ना सीख लिया, ये तो सब भोले भाले बालक हैं, ये सब सिद्धि चमत्कार तो इनमें है नहीं, ये कहां से आया। तुरंत समझ गए कि अरे ये तो दुष्ट दैत्य प्रलंबासुर है। एक घूंसे का प्रहार करके भगवान ने प्रलंबासुर का वध कर दिया। बोलो असुर निकंदन बलदेव जी महाराज की जय। कहां भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया? आप लोग दिल्ली जाते हैं, बीच में पलवल आता है कि नहीं? पलवल, ये पलवल प्रलंब वधस्थल है। प्रलंब वधस्थल शब्द का अपभ्रंश होकर पलवल हो गया। आज भी वहां दाऊ जी हैं जहां एक घूंसे में भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने यहां सुखदेव जी महाराज ने वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का इतना सुंदर साहित्यिक वर्णन किया है कि तुलसीदास जी महाराज इस वर्णन पर इतने रीझ गए कि रामचरितमानस का वर्षा ऋतु वर्णन और श्रीमद् भागवत का वर्षा ऋतु वर्णन इनको पढ़ो तो ऐसा लगता है कि गोस्वामी जी ने इस प्रकरण का अनुवाद रामचरितमानस में कर दिया है। क्या करें, समय नहीं है। अब देख, जैसे एक उदाहरण, गिरयो वर्ष धाराभिर हन्यमाना न बिभ्यथु अभिभूयमाना व्यसनैर यथाधोक्षज चेतसः। ये श्लोक है भागवत जी का वर्षा ऋतु वर्णन का। आप लोग कहेंगे इसका अर्थ क्या है? बिल्कुल हूबहू अनुवाद गोस्वामी जी ने कहा, बूंद आघात सहे गिरी कैसे, बूंद आघात सहे गिरी कैसे, फल के वचन संत सहे जैसे, फल के वचन संत सहे जैसे, गिरयो वर्ष धारा भी हन्यमाना न विद्यतु अभिभूयमाना व्यसनैर यथाधोक्षज चेतसः। हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पंथ, जिमि
पाखंड बाधते लुप्त होई सदग्रंथ। ये दोहा है। और श्लोक मार्गा बभूवुः संदिग्धास्त्रणैश्चन्ना यसंस्कृता नभस्यमाना श्रुतयो द्विजैः कालहता इव। बिल्कुल अनुवाद, बहुत सुंदर। क्या कहना। इस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा के बाद शरद ऋतु का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है, साहित्यिक वर्णन किया है। और कहा गावो मृगा खगा नार्यः पुष्पिण्यः शरदा भवन अन्वीयमाना स्ववृषै फलैरीशक्रिया इव। शरद ऋतु के आने पर गायें, हिरने, चिड़ियां, ऋतुमती नारियां, वो सबकी सब प्रजोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गई हैं। सबके मन में प्रजोत्पत्ति की कामना आ गई और नर, वृषभ, हरिण, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। इस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और अब वह मंगलमय अवसर आया जो शरद वर्णन के क्रम में भगवान श्री गोवर्धन की उपत्यका में गोचारण करने के लिए जाते हैं। और गोपियां अपने घरों में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान, उनके स्वभाव का चिंतन, उनके नाम रूप का स्मरण करती हैं, उनकी लीलाओं का गान करती हैं। यहां एक बड़ी सुंदर बात का वर्णन है। काश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्योन्वर्णयत्। कृष्ण विरहिणी कोई गोपी अपनी सखियों से वर्णन करने लगी। ये कौन है? यहां साक्षात वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी रत्न पीठिका पर विराजमान है। अस्वसखीभ्यो, उनकी सखियां उनके चारों ओर बैठी। अन्ववर्णयत्, वेणु का रब जैसे ही सुनाई पड़ा। श्री वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी व्याकुल हो गई और अत्यंत विह्वल होकर के उन्होंने कहा, ये श्लोक जो है ना, ये राधा रानी के मुखारविंद से निसृत श्लोक है, ऐसा आचार्यों ने माना है। इसलिए श्लोक ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध में ये सुना जाता है कि महाप्रभु चैतन्य देव जब उनके समक्ष इस श्लोक का उच्चारण कोई करता था, गाता था, तो उनकी घंटों मूर्छा हो जाती थी। वे रुदन करते थे, महाभाव में डूब जाते थे। और तो और परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी इसी श्लोक को सुनकर के पागल हो गए और जो व्यास जी के बुलाने पर भी नहीं उत्तर दे रहे थे, वे बिना बुलाए व्यास जी के चरणों में उपस्थित हुए और श्रीमद् भागवत का अधिगम उन्होंने किया। बहुत प्यारा श्लोक। वराहापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्।
रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत की वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अरे सखियों, कितना सुंदर मयूर पंख का मुकुट इन्होंने धारण कर रखा है। बरहा पीडम, मयूर पंख का मुकुट क्यों धारण कर रखा है? मयूर एकमात्र ऐसा भगवान की सृष्टि का प्राणी है जो सर्वथा काम विकार से शून्य है। मोर में काम विकार नहीं होता है। अन्य प्राणी जैसे प्रजनन करते हैं, इस प्रकार से मयूर प्रजनन नहीं करता है। मयूर नृत्य करता है और प्रेम में आनंद में विभोर होकर नाचता है, और उसके नृत्य के काल में मयूरी उसके दर्शन से अत्यंत आह्लादित होती है और वो नाचते हुए अपने पति मोर के निकट जाती है मयूरी, और उस मयूर के आनंद से जो आंसू टपकते हैं, उन आंसुओं को अपनी चोंच खोल के पी जाती है। तो जितने आंसू पी जाती है उतने अंडे उसके गर्भ में हो जाते हैं। जितने आंसू उसके पेट में जाएंगे उतने अंडे हो जाएंगे। इस तरह से वो गर्भधारण करती है, समागम नहीं करती है पति से। मानो किशोरी जी कह रही हैं, इन नित्य किशोर मदन मोहन श्री कृष्ण में विकार नहीं है, विकार की गंध भी नहीं है, ये सर्वथा निर्विकार है। इसलिए विकार युक्त अंतःकरण से, विकार युक्त दृष्टि से श्री कृष्ण की लीला का अनुभव मत करो। हमारे रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम वैदेही वाटिका में जनकपुर में पधारते हैं। किशोरी जी का दर्शन होता वहां। कंकण किंकण नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानव मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय चहकीनी। पर वहां भी ठाकुर जी ने मोर पंख धारण कर रखा है। मोर पंख सिर सोहत, मोर पंख सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली, गुच्छ बीच कुसुम कली, मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके। मोर पंख भगवान ने धारण कर, मानो राम जी कहते हैं भले ही युगल का मिलन हो रहा है, पर कहीं दूर दूर तक विकार की कोई गंध भी नहीं। बरहा पीडम, और कैसे हैं ये? सर्वथा निर्विकार हैं। आपीड माने मुकुट, माने निर्विकार ब्रह्म है, निर्विकारों में शिरोमणि है, ये मूर्धन्य है। और कैसे हैं? नटवर बपु, ये नटवर बपु है। बपु माने होता है शरीर, और नट शब्द का अर्थ होता है शिव, और वर माने होता दूल्हा। सीधा साधा अर्थ है। भगवान शिव के अष्टोत्तर शतनामों में नट नाम, शिव पुराण उठा करके देखें तो भगवान शिव का एक नटावतार हुआ है। नट रूप में भगवान शिव
पार्वती का हाथ मांगने के लिए, नृत्य करने के लिए, कला दिखाने के लिए हिमालय के दरबार में पहुंचे। इसलिए भगवान शिव का नाम है नट। और ये नट माने शिव। ये जब रास विहारी कृष्ण का दर्शन करते हैं तो उनको भी कांत भाव का उदय हो जाता है। वे भी ब्रज की त्रिलोचना गोपी बन करके दुल्हा के रूप में श्री कृष्ण को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए नट माने शिव, वर माने दुल्हा। इनका बपू इतना सुंदर है कि शिवजी के मन में भी इनके रास विहारी स्वरूप का दर्शन करके गोपी भाव का उदय हो जाता है। और इस झांकी का दर्शन करना हो तो श्रीधाम वृंदावन में हमारे मोहल्ले में आना पड़ेगा, जहां गोपीश्वर महादेव शाम को लहंगा फरिया पहन के नथ धारण करके विराजमान होते हैं। ऐसा भोले बाबा का दर्शन पूरे ब्रह्मांड में वृंदावन के अतिरिक्त और कहीं नहीं है, जहां भोले बाबा त्रिलोचना सखी के रूप में दर्शन देते हैं। नटवर बपू, दूसरा अर्थ है नट शब्द जो है ना वो विप्रलंब श्रृंगार का द्योतक है और वर शब्द संयोग श्रृंगार का द्योतक है। इसका मतलब है रसराज जो श्रृंगार है उसके दो पक्ष हैं, विप्रलंब और संयोग, दोनों ही एक साथ श्री कृष्ण के श्रीअंग में विद्यमान है। ऐसा बपू है नटवर बपू। क्योंकि परस्पर विरुद्ध धर्माश्रयत्व यही ईश्वरत्व है। विप्रलंब जब होगा तब संयोग नहीं होगा, संयोग होगा तो विप्रलंब नहीं होगा, पर एक ही साथ श्रीअंग में संयोग और विप्रलंब दोनों का दर्शन हो रहा है। नटवर बपू अथवा नटेषु वरः नटवरः, ये नटों में वर हैं, श्रेष्ठ हैं। इसलिए श्रेष्ठ हैं भैया, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा नट, नाचने वाला, कला दिखाने वाला, उसको व्यवस्थित मंच तो चाहिए। अब किसी नाचने वाले को महाराज जी यहाँ बुलाओ और इधर पैर रखो मंच इधर चला जाए, इधर पैर रखो मंच उधर चला जाए, वो कहेगा भैया हमें अपने हाथ पांव थोड़ी तोड़वाने, हम नहीं नाचेंगे यहाँ, है? नाचेगा नहीं। और अभी अभी आप दीनबंधु दास जी से सुन रहे थे, तांडव गति मुंडन पर नर्तित बनमाली, वो मंच ही हिलने डुलने वाला था। काली कभी इधर जाता कभी उधर जाता, उस हिलने डुलने वाले मंच पर भी ऐसा नृत्य किया भगवान ने कि नटराज राज शिव भी मोहित हो गए। हम तो न जाने कितने काल से तांडव नृत्य करते चले आ रहे हैं, पर हे श्याम सुंदर, काली के फणों पर जो आपने तांडव नृत्य किया है उसकी एक एक कला पर, एक एक अदा पर हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कर्णिकार का फूल है। कर्णयो द्विवचन है, कर्णिकारम एक वचन। मानो श्री जीव गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि यहां जातु एक वचनम नहीं है, कर्णिकारम, कर्णयो कर्णिकारु कहना चाहिए, कर्णयो कर्णिकारम जाता एक वचनम नहीं है। तब क्या है? तो जीव गोस्वामी जी क्रम संदर्भ टीका में लिखते हैं, एकमेव कर्णिकार पुष्पम कदाचित श्री कृष्ण दक्षिण कर्णे विदधाति कदाचित वाम कर्णे। कभी दाहिने कान पर रख लेते, कहीं बाएं कान पर। क्यों? बोले एतत् श्री कृष्ण से संकेत पुष्पम, ये श्री कृष्ण का संकेत पुष्प है। गोपी पूछती हैं प्रियतम कहाँ जाओगे गैया चराने? अब वहां खुल करके तो बातचीत हो नहीं सकती। श्याम सुंदर मुस्कुराकर इधर जाना हो तो ऐसे रख लेते हैं, इधर जाना हो तो ऐसे फूल रख लेते हैं, गोपियों को संकेत मिल जाता है। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासक कनक कबिशम, सजल नील मेघ के समान श्रीअंग कांति है और उसमें पीतवर्ण का पीतांबर झिलमिला रहा है। बिभ्रद वासक कनक कपिशम वैजयंती चमालाम, 5 प्रकार के पुष्पों से गुथी हुई माला, चरण चुंबनी माला, कंठ से चरण प्रांत का चुंबन करने वाली विशाल माला भगवान के कंठ में शोभायमान है। ये वैजयंती किसको कहते हैं? हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा है, तुलसी कुंदमंदार पारिजात सरोरुहि। ये 5 प्रकार के पुष्पों से गुथी हुई माला वैजयंती इतीर्यते, ये वैजयंती उसको कहा जाता है। 5 तुलसी कुंद मंदार पारिजात और सरोरु माने कमल, ये 5 प्रकार के फूलों से गुथी हुई माला भगवान धारण किए हुए हैं। और अधर पर वेणु पधरा करके, अधर सुधा रस से उसे पूरित करके त्रिभंग ललित होकर के बांसुरी बजा रहे हैं, वेणु बजा रहे हैं।
ग्वाल वाल बेशुद्ध बने हुए हैं मुरली रव में, और वो भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं, भगवान के यश का गान उनके सखा कर रहे हैं, और भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान वृंदावन में गोचारण कर रहे हैं। किस वृंदावन में? वृंदारण्यम स्वपद रमणम, स्वपद रमणम वृंदारण्यम प्राविशत, स्वपदाद वैकुंठाद रमणीयम वृंदावन। भगवान का अपना पद जो वैकुंठ है, उस वैकुंठ से भी अधिक रमणीय वृंदावन। वैकुंठ से अधिक रमणीयत्व वृंदावन का क्या है? बोले वैकुंठ को भी परब्रह्म की अनावृत चरण रज का स्पर्श प्राप्त नहीं है, अनावृत चरण तल का स्पर्श प्राप्त नहीं है। तो वृंदावन में भगवान बिना पदत्राण के गोचारण करते हैं। परब्रह्म के पाद तल के आवरण शून्य स्पर्श का सौभाग्य वृंदावन की भूमि को प्राप्त होता है। इसलिए ये सौभाग्य वृंदावन का है, वो सौभाग्य वैकुंठ का भी नहीं। हमारे यहाँ महाराज जी वृंदावन में एक दोहा प्रसिद्ध है कि वृंदावन वैकुंठ को तोल्यो श्री हरिदास, हल्क्यो सो ऊपर उठ्यो और भारी भारी सो भू पर रहो और हल्क्यो उठ्यो आकाश। कहते स्वामी हरिदास जी ने वैकुंठ और वृंदावन को एक तराजू पर रख के तोला, तो जो हल्का था वो तो ऊपर चला गया और जो वजनदार था वो धरती पे रह गया। माने सबसे वजनदार यही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे वेणु रव को सुनकर के गोपियां भगवान से रमण करने लग जाती हैं। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः सख्य पशु ननु विवेशय तोर्वयस्य वक्त्रम ब्रजेश स्तुतयो रनु वेणु जुष्टम यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। और वेणु रव का वर्णन करती करती गोपियां तन्मयता को प्राप्त हो जाती हैं। देखो वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास तन्मयताम ययुः। साधन की सफलता तन्मयता की प्राप्ति में है, और जितने साधन तन्मयता की प्राप्ति के हैं उनमें सर्वोपरि साधन कथा श्रवण है। कथा श्रवण में जैसी तन्मयता आती है वैसी अन्य किसी साधन में नहीं आती, और तन्मयता के बिना साधन का स्वाद नहीं मिलेगा। आप नाम जप कर रहे हैं, तन्मयता नहीं तो नाम का स्वाद नहीं मिलेगा। कथा कहने में भी तन्मयता और कथा सुनने में भी तन्मयता, तभी स्वाद आवेगा। और सच्ची बात है, कितने बजे कथा शुरू हो जाती है? 11 बजे, और अब 5:45 बज रहे हैं। आप सोचो 11 बजे से 5:45 बजे तक आप लोग बैठे हैं। इतनी देर तक आपको कहा जाए कि माला लेके बैठो तो बैठ पाओगे? क्या आपको लगा कि 5:45 इतने घंटे हम लोग बैठ चुके हैं? ये कथा श्रवण में बहुत तन्मयता प्राप्त होती है। इसलिए जीवन के अंतिम श्वास तक भगवान की कथा सुनते रहना चाहिए। बड़े बड़े भगवत प्राप्त महापुरुषों को हमने देखा, पड़े पड़े भी भगवान की कथा सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान का चिंतन, लीलाओं का चिंतन, भगवान के स्वरूप का ध्यान जैसा भगवान के चरित्रों के श्रवण में बनता है वैसा अन्य किसी प्रकार से नहीं बनता। तो गोपियां तन्मय हो गई हैं। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में, अगहन मास में ब्रज कुमारिकाओं ने कात्यायनी पूजन किया है। निर्वस्त्र यमुना स्नान करती थी, उनके उस दोष की निवृत्ति के लिए भगवान अगहन पूर्णिमा को पधारे हैं, और भगवान ने उनका चीर हरण करके अविद्या का हरण किया है और प्रेममय चीर उन्हें प्रदान किया है। और महारास में उन्हें संतुष्ट करने का, उनके मनोरथ की पूर्ति का भगवान ने वर प्रदान किया है। और यज्ञ पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा की है। उनके द्वारा निवेदित भक्ष भुज जिल्लेही चोष्य विविध व्यंजनों को स्वीकार करके भगवान ने उन्हें कृतार्थ किया है। और उनके ब्राह्मणों के मन में भी पश्चाताप हुआ है कि अरे राम राम बताओ, हम लोग इतना कर्मकांड पढ़े, संध्या किए, गायत्री जपे, और भगवान की भक्ति हमें नहीं मिली। और इन्होंने नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपी न तपो नात्म मीमांसा, कुछ इनमें नहीं है, लेकिन इनको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। यहाँ दीनबंधु उदास एक विशेष बात है, इन्होंने कोई साधन नहीं किया और उन्होंने सब साधन किए, उन्हें भक्ति नहीं मिली। इनको क्यों मिली?
वे सब कुछ करते थे पर कथा नहीं सुनते थे, इसलिए भक्ति नहीं मिली। इन्होंने कुछ नहीं किया पर कथा सुनी, इसलिए इनको भक्ति मिल गई। क्योंकि मालने जो कंदमूल फल लेने आती हैं, उनसे वो पूछती हैं आज ठाकुर जी की कौन सी लीला हुई, और वो लीला सुनाती हैं। सुनते सुनते उनका प्रेम हो गया। भैया, भगवान से प्रेम स्थापित करना चाहो तो जीवन के अंतिम श्वास तक सुनते रहो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ब्रज में जहां देखो वहां कड़ाही चढ़ी हुई है, खूब सुंदर सुगंध आ रही है। भगवान ने अपनी मैया यशोदा से पूछा, मैया ने बाबा के पास भेज दिया। बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्म मूर्तयः। भगवान इंद्र वो जो है वर्षा के स्वामी हैं। भगवान, हम लोग सनातन धर्मी हैं, कृतज्ञ नहीं हैं, कृतज्ञ हैं। इंद्र ने वर्षा की है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं। भारतीय संस्कृति यज्ञ संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है। अब इसका अलग से स्मरण करने का अवसर नहीं है। सनातन धर्म के अनुरूप जीवन ही महान यज्ञ है। हम विधि पूर्वक भोजन करें तो यज्ञ, हम विधि पूर्वक संतान की उत्पत्ति करें तो यज्ञ। छांदोग्य उपनिषद को उठा करके देखो, संतान उत्पन्न करना भी यज्ञ है। यज्ञमय हमारा जीवन है। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, स्पष्ट भगवान वेद कह रहे हैं। इसलिए यज्ञ की बड़ी भारी महिमा है। भगवान यज्ञेश्वर हैं। यज्ञ के विरोधी भगवान नहीं हैं, पर अहंकार के विरोधी हैं। इंद्र को जो अहंकार हो गया था, उस अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने कहा, हम ग्वारिया हैं, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और महाराज जी, सूरदास जी ने एक पद लिखा है इस संबंध में। सूरदास जी ने कहा, पद नहीं बोलेंगे, केवल भाव बोलेंगे। सूरदास जी ने लिखा, ठाकुर जी ने कहा, बाबा आज हमने एक सपनों देखो। क्या स्वप्न देखा? बोले, हमने स्वप्न देखा कि हम गिरिराज जी गए तो गिरिराज बाबा ने हमको दर्शन दिया। 4 भुजाएं हैं। भगवान ने कहा, कन्हैया मेरे निकट आओ। फिर उन्होंने अपने पूजन की आज्ञा दी। ये यज्ञ हमको बड़ा प्रिय है और तुम्हारे देवता तो हम हैं और तुमने अब तक हमारी पूजा नहीं की। ऐसा सुंदर स्वप्न सुनाया कि सबने कहा, भैया बिल्कुल ठीक है। सन्नंद सबसे बड़े बूढ़े गोप, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। हमने ऋषियों के द्वारा सुना है गोवर्धन पर्वत नहीं है, साक्षात भगवान नारायण हैं, हमें इनका पूजन करना चाहिए। अब तो सब गिरिराज जी की तरहटी में आए। भगवान ने मन से गंगा जी का स्मरण किया, सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सुदर्शन चक्र के स्पर्श से गंगा जी की धारा प्रकट हुई। जो गंगा जी की धारा प्रकट हुई उसका नाम मानसी गंगा हुआ। और सुदर्शन चक्र से प्रकट होने के कारण उस तीर्थ का नाम चक्र तीर्थ हुआ। और उस चक्र तीर्थ पर भगवान ने शिवजी को प्रतिष्ठित किया, इसलिए भगवान का नाम चक्रेश्वर हुआ। जो अपभ्रंश में बिगड़कर चकलेश्वर महादेव हो गया, वो चक्र तीर्थ है, चक्रेश्वर महादेव। भगवान ने गिरिराज जी का पूजन कराया। ब्रजवासी बोले, भैया गिरिराज बड़ो दयालु देवता है। इंद्र की यज्ञ करते करते बूढ़े है गए, अब तक इंद्र के दर्शन नहीं भये। और गिरिराज बाबा ने तो पहली बार पूजन में ही दर्शन दे दिए। ये तो हमारे कन्हैया सो या को स्वरूप मिलतो जुलतो है। प्रेम से सबने पूजा की है और अन्न का कूट, पहाड़ के पहाड़ अन्न के अर्पित किए हैं। गिरिराज भगवान विराट हो गए। हजारों मुख, हजारों जिह्वाएं प्रकट हो गई और भगवान डला के डला भर के लड़ुआ एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः। ब्रजवासी बोले, भैया बाबा है तो बड़ो दयालु गिरिराज बाबा, पर है बड़ो भुक्खड़। ये सबरे खाए जाएगो, हमारे ताए कछु छोड़ेगो के नहीं। ठाकुर जी बोले, ऐसी मत बोलो, ये गिरिराज बाबा हैं, चाहे जितनो भोग लगाओ, वो चाहे जितनो ये पावे, इनके अन्नकूट में कमी नहीं पड़ती। आज भी गिरिराज जी के 56 भोग में कमी नहीं पड़ती है। गिरिराज जी ने प्रेम से आरोगा और ठाकुर जी ने आचमन की व्यवस्था कराने के लिए पानी बरसवाया और सब हाहाकार करने लगे। इंद्र का अपमान हुआ। इंद्र ने कहा, ब्रज को खोद कर बहा दो। सांबर तक मेघों को आज्ञा दे दी।
भगवान ने गोवंश की रक्षा के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात तक अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया, सभी को बचाया। इंद्र के मान का मर्दन हुआ, इंद्र ने क्षमा प्रार्थना की, सुरभि गाय ने भगवान का अभिषेक किया, भगवान का नाम गोविंद रखा गया। बोलो गोविंद भगवान की। गोपियों ने भगवान की भुजाओं का पूजन किया, भगवान की आरती की गई। अब आप लोग भी गिरिराज जी की आरती करें। दीनबंधु दास जी ने कहा कि आप यहां बैठकर बोलिए तो पंडित जी को ज्यादा प्रसन्नता हो जाएगी। और हमारे मन में दूसरी बात यह भी थी कि महाराज जी यहां विराजें, हमको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए महाराज जी भी यहां विराज गए और पंडित जी महाराज का भाव श्री ठाकुर जी ने पूर्ण किया। और दीनबंधु दास जी ने कहा था कि आज गिरिराज पूजन तक पहुंचना है, इसलिए वहां तक पहुंच करके कथा विश्राम आज हो रही है। अब व्यास जी अपना आसन संभालें और आरती होगी। गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बरसी मेरो मन मोहे, एक छवि बलिहारी में जाऊं, एक गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया दारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन, वास सदा वृंदावन गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, सेवा के बिहारी